बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजूद सुखन है तदरीस उर्दू जमात हफ्तम के लिए। हमारे सबक के जो उमूमी मकासद हैं वो हैं मुतशाबिह अल्फाज बलिहाज इमला की पहचान और उनका इस्तेमाल, और फेल माजी की अक़साम की पहचान और उनका इस्तेमाल। पहले हम बात करेंगे मुतशाबिह अल्फाज बलिहाज इमला जो है उनकी पहचान और उनका इस्तेमाल बच्चों को किस तरह से सिखाया जा सकता है। किताब में ये जो सबक है नात उसमें ये मौजूद है, उसकी मश्क में जुबानदानी के जो है नीचे उस कैटेगरी में ये मौजूद है, आप इनको देख सकते हैं। हम बुनियादी तौर पे बात करेंगे कि ये मुतशाबिह अल्फाज जो हैं बलिहाज इमला ये होते क्या हैं, ये बच्चों को किस तरह समझाए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह सिखाया जा सकता है। बुनियादी तौर पे ये जो चीज है इसके लिए हम एक सरगर्मी करते हैं। उस सरगर्मी में ये होता है कि हम मिसाल के तौर पे मुतशाबिह अल्फाज जो हैं बलिहाज इमला, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये वो वाले अल्फाज हैं जो लिखे तो मतलब एक ही तरह से जाते हैं, लेकिन बाज दफा अलामात हरकत या रमूज की वजह से इन्हें थोड़ा सा अलग अंदाज में इनकी अदाई जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है, और उस अदाई की वजह से, उस अलामात हरकत की वजह से क्या होता है कि इनके मतलब भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि हम आमतौर पर लिखते हैं मलका, अब ये मलिका भी है और मलका भी है, ठीक है। अब लिखे अमूमन इस तरह जाते हैं, क्योंकि उर्दू जुबान में हम आराब का इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आराब नहीं आते और इनकी अदाई दुरुस्त अंदाज में नहीं होती तो किसी सामे को ये मालूम नहीं होगा कि आपकी मुराद इस लफ्ज से मलका है, मलिका है या मलका है। देखें, जब हम मुतशाबिह अल्फाज जो हैं वो बच्चों को करवा रहे होंगे तो ये ज़हन में रखना है कि हम उन्हें बताएंगे कि ये जो इनको लिखने का तरीका है वो एक सा है, इनका इमला जो है वो एक सा है। इसमें फर्क किस चीज का है, अलामात हरकत जो है वो इनकी अदाई में फर्क लेके आती हैं। जब ये चीज हमारे सामने वाज़ेह हो गई है तो ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इन्हें सिर्फ किताबों की मदद से या लिखा हुआ दिखा के सिखा नहीं सकते। जब ये फर्क वाज़ेह करना है कि कुछ बलिहाज सौत अलग होते हैं, कुछ बलिहाज इमला अलग होते हैं जो मुतशाबिह अल्फाज हैं। मुतशाबिह अल्फाज जब बलिहाज इमला है तो जब तक उनकी बच्चों से मश्क न करवाई जाए, और ये मश्क हम इनफरादी तौर पर करवाएंगे। अब ये सरगर्मी जो है वाज़ेह करता चलूं वो ये है कि अलामात हरकत, जैसे ये शद है, तशदीद का निशान है, ये जबर और जेर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही पेश का भी हम निशान बना लेते हैं। ये हम निशान मुख्तलिफ बच्चों में तकसीम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनको बोर्ड पर लिख लेंगे या एक चार्ट उनका बना लेंगे। अब चीज क्या है कि अब बच्चे को कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पे हमने जबर लगाना है और यहां पे जेर लगाना है, वो कहीं भी आगे लगाएगा, उनके मुतालिब को वो नहीं जानता होगा। जब भी हमने अल्फाज लिखने हैं तो इस सूरत में लिखने हैं कि मैं मिसाल के तौर पे एक लफ्ज लिखता हूं और मैं ये जैसे मलका लिखा है, अब इसके दोनों अतराफ में मैं लाइन लगा दूंगा। हम करेंगे ये कि एक तरफ मलका का मतलब तारीर कर देंगे और एक तरफ मलिका का मतलब तारीर कर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, जब भी वो लेके आएगा जो है अलामात हरकत में से जेर लाए या उसको जबर की सूरत में उसे सामने रखना है, तो क्या होगा, अगर वो जेर लगाता है तो मैं उससे पूछूंगा ये क्या बना, मलिका। अब इसका माना जो है वो उसको बताएगा कि ये इसका माना क्या है। अगर वो इधर जबर लगाता है, मलिका का माना मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, तो मैं बच्चे से पूछूंगा, वो निशानदेही करेगा कि अब ये बना ये है, इसको अदा इस तरह से करेंगे और इसका माना ये होगा। ये चीज हमें ज़हन में रखनी है, इनका माना सिखाए बगैर हम इनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। और ये हम अगर ग्रोही सरगर्मी करवाएंगे तो उसमें भी इन्हें सिखाना उस तरह से आसान नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम उसको कंट्रोल्ड वे में नहीं करवा सकेंगे। अब आसानी इसकी ये है कि इसको आप अपनी जो है बोर्ड पे करवाएं और इनफरादी तौर पे बच्चों को बारी बारी बुलाएं, और फिर प्रैक्टिस के तौर पे यानी मश्क के तौर पे यहाँ पे मश्क में जो है खाली जगहों का इंतखाब किया गया है। हम यही कर सकते हैं कि खाली जगह में इसको पुर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसी खाली जगह बना सकते हैं जिसमें दो जगह पर बच्चे ने लफ्ज को लिखना हो, एक पर मलिका आए और एक पर मलका आए, ठीक है। तो उसको इबारत के एतबार से इन दोनों में तमीज करके सही जगह पर प्लेस करना होगा, और ये सही जगह पर लगाना तभी मुमकिन होगा जब बच्चा उनके माना के एतबार